ये एवेंजर्स डूम्सडे के दूसरे टीजर की ब्रेकडाउन है, जो थॉर पर सेंटर्ड है। मार्वल स्टूडियोज इस बात पर बेट लगा रहा है कि 18 दिसंबर 2026 को आने वाली अपनी फिल्म को मार्केट करने का बेहतरीन तरीका 4 टीजर्स की एक सीरीज है, जो सिर्फ थिएटर्स में अवतार फायर एंड ऐश की स्क्रीनिंग्स के साथ दिखाए जाएंगे। ये टीजर हमें थॉर लव एंड थंडर के इवेंट्स के कुछ वक्त बाद थॉर को एक फॉरेस्ट में दिखाता है। थॉर के बाल एक बार फिर शॉर्ट हैं, जैसे थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थे। द गुड लुक। वो म्योलनीर के बजाय स्टॉर्म ब्रेकर उठाए हुए है। म्योलनीर वो ब्रोकन और दोबारा रीअसेंबल्ड वॉर हैमर था, जिसे थॉर ने थॉर लव एंड थंडर के बिल्कुल एंड में पकड़ा हुआ था, जबकि उसकी अडॉप्टेड डॉटर लव के पास बैटल एक्स था। लेकिन अब नहीं, अब थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर है। कहीं भी म्योलनीर नजर नहीं आता। इस सीन में थॉर ओदिन से प्रे करता है, फादर, ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड द कॉल्स ऑफ ऑनर, ऑफ ड्यूटी एंड बैटल, बट फेट ऑफर्ड मी समथिंग आई हैड नेवर होप्ड फॉर, अ चाइल्ड, अ लाइफ स्पेयर्ड फ्रॉम द स्टॉर्म. Grant me the strength of the All-Father, so that I may fight once more, defeat a new enemy, and return to her, not as a warrior, but as a protector. May she not know war, but peace, the peace that I have never known. I beg you, Father, hear my prayer. इस प्रेयर के दौरान हम शॉट्स देखते हैं जिनमें थॉर लव के बेडसाइड पर बैठा है। लव, गॉर द गॉड बुचर की रेजरेक्टेड बेटी है, जो थॉर लव एंड थंडर में दिखाई गई थी। गॉर ने गेट ऑफ इटर्निटी तक पहुंचकर अपनी डाइंग सेल्फ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लव के लिए विश मांगी थी। उस बेटी के लिए जो गॉड्स के छोड़ देने के बाद उसकी बाहों में भूख से मर गई थी, ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। जेन फॉस्टर ने यकीन दिलाया था कि उस बेटी की देखभाल गॉड ऑफ थंडर करेगा। हम वेल के पानी में उस बच्ची का रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो बिल्कुल इटर्निटी की स्टारी सिलुएट जैसा होता है, और फिर वो गौर की बेटी की फ्लैश फॉर्म इख्तियार कर लेती है। इस किरदार को इंडिया रोज हेम्सवर्थ ने अदा किया है, जो क्रिस हेम्सवर्थ की रियल लाइफ बेटी है। इसलिए एक्टर के लिए ये एक पर्सनल लेयर भी रखता है। ये बच्ची लव के नाम से जानी जाती है, जो मार्वल कॉमिक्स में एक कॉस्मिक एंटिटी है और यूनिवर्स में कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव की लिविंग एम्बॉडीमेंट समझी जाती है। थॉर लव एंड थंडर का इख्तिताम थॉर के लव को अपनी डॉटर फिगर के तौर पर अडॉप्ट करने पर होता है। लव गुस्से में अपनी आंखों से पर्पल लेजर्स फायर कर सकती है। वो और थॉर एक बीच बैटल में एक साथ लड़ते हैं। इस फिल्म में थॉर जेन फॉस्टर की रीअसेंबल्ड म्योलनीर उठाए होता है, जबकि लव के पास स्टॉर्म ब्रेकर बैटल एक्स होता है, जो थॉर ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को मारने के लिए फॉर्ज किया था। कॉर्क की नरेशन उन्हें फिल्म के टाइटल के मुताबिक लव एंड थंडर के तौर पर एस्टैब्लिश करती है। यहाँ जिस बेडरूम में लव है, वो उस मोबाइल शिप जैसा नहीं लगता जो थॉर लव एंड थंडर के आखिर में दिखाया गया था। ये एक ट्रेडिशनल वुड पैनल्ड हाउस लगता है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये एक्स मैंशन हो सकता है, अर्थ 10005 एक्समैन यूनिवर्स से। मुमकिन है ये न्यू एसगार्ड, नॉर्वे में कोई घर हो, इन्हीं वुड्स के करीब जहां थॉर चलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ थॉर रोते हुए ओदिन से स्ट्रेंथ मांगता है, जिन्हें नॉर्स और एसगार्डियन ट्रेडिशन में ऑल फादर कहा जाता है। टीजर का इख्तिताम इस लाइन के साथ होता है, थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। इसके बाद वही डूम्सडे काउंटडाउन क्लॉक दिखाई जाती है जो स्टीव रॉजर्स के टीजर के आखिर में थी। वही ग्रीन एवेंजर्स ए, जो चर्च के स्टेन्ड ग्लास या किसी सिटाडल या क्लॉक के अंदरूनी हिस्से जैसी लगती है। अब एक और ऑडियो वर्जन भी ऑनलाइन गर्दिश कर रहा था। I've bled for crowns, for realms, for pride. I ask for none of them now. Father, hear your son. I am not worthy of light, but still I beg you to let the thread run longer. Not for thunder, not for war. Let me stand long enough to see love laugh again. तमाम वर्जन्स में थॉर का टोन काफी सॉम्बर और रेवरेंट है, जो हमने थॉर रैग्नारॉक के बाद उसके ज्यादातर अपीयरेंसेस में नहीं सुना। जब टाइका वाइतिती ने कैरेक्टर को री इमेजिन किया और क्रिस हेम्सवर्थ की कॉमेडिक स्ट्रेंथ्स पर फोकस किया, तो इससे कैरेक्टर में नई जान तो आई,
लेकिन उस नॉर्स गॉड की ग्रेविटी कुछ हद तक कम हो गई, जो वर्दीनेस और फादरली अप्रूवल के ख्याल में जीता है। थॉर लव एंड थंडर तक आते आते ह्यूमर पेंडुलम इतना दूसरी तरफ झूल गया कि ये एक सैकरिन ओवर करेक्शन महसूस होने लगा। अब थॉर एक ऐसी ग्रेविटी के साथ बोलता है जो हमने आखिरी बार अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी लाइन में सुनी थी, एक हकीकी गहरा खौफ। और अगर थॉर अब स्टॉर्म ब्रेकर उठाए हुए है जो उसने पहले लव को दिया था, तो उसका मतलब है कि लव के साथ कुछ हुआ है। थॉर दुआ करता है कि वो वापस उसके पास लौट सके। इस तरह मार्वल हीरोज के 3 किड्स बन जाते हैं जिन्हें डूम थ्रेटन कर रहा है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, मुमकिना तौर पर स्टीव रॉजर्स और पेगी का बच्चा, और अब लव। सवाल ये है कि क्या डूम तमाम किड्स के पीछे है या सिर्फ उन किड्स के जो अपनी रिस्पेक्टिव रियलिटीज के एंकर बीइंग्स हो सकते हैं। बहुत से लोग अब भी अनक्लियर हैं कि लव असल में है क्या। एमसीयू लॉर में वो इटर्निटी से डिराइव होती है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में इटर्निटी यूनिवर्स की लिविंग एम्बॉडीमेंट है। इटर्निटी की सिलुएट रियलिटी की बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करती है। वो इन्फिनिटी का सिबलिंग है और लिविंग ट्राइब्यूनल के बाद कॉस्मिक हायरार्की में काफी ऊपर रैंक रखता है। थॉर लव एंड थंडर में इटर्निटी तक गेट्स ऑफ इटर्निटी के जरिए पहुंचा जाता है, जहां दूसरी कॉस्मिक एंटिटीज जैसे वॉचर, डेथ, लिविंग ट्राइब्यूनल, ईऑन, इन्फिनिटी और द वन अबव ऑल के सेलेस्टियल वर्जन के स्टैच्यूज भी दिखाए गए हैं। बाद में डेथ को एमसीयू में एक प्रॉपर कैरेक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया, जिसे एगाथा ऑल अलोंग में ऑब्रे प्लाजा ने प्ले किया। मार्वल कॉमिक्स में मिस्ट्रेस लव या सिर्फ लव भी कॉस्मिक हायरार्की का हिस्सा है, और ये बच्ची बुनियादी तौर पर वही एंटिटी है। थॉर लव एंड थंडर ने इटर्निटी के बारे में नया लोर ऐड किया कि ये यूनिवर्स के सेंटर में छुपी हुई है, और जो भी सबसे पहले वहां पहुंचे उसकी डीपेस्ट विश पूरी हो सकती है। यानी ये एक कॉस्मिक विशिंग वेल की तरह काम करती है। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि ताइका वाइतीती या मार्वल स्टूडियोज ने ये आइडिया क्यों ऐड किया, या लव के जाहिर होने के बाद इटर्निटी के साथ एक्चुअली किया हुआ। मुमकिन है डूम सिर्फ अनॉमलस और कॉस्मिकली पावरफुल किड्स के पीछे हो। सौर का नाम ऑफिशियली अवेंजर्स डूम्सडे के लिए अनाउंस होने वालों में सबसे पहले था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बाद 26 मार्च 2025 की कास्ट अनाउंसमेंट में भी, और टेक्निकली डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी, जहां टीवीए की एक स्क्रीन पर थॉर को डाइंग डेडपूल को पकड़कर रोते हुए दिखाया गया था। चूंकि टॉम हिडलस्टन की वापसी भी कंफर्म हो चुकी है, इसलिए सबको उम्मीद है कि ये फिल्म लोकी के इस वादे को पूरा करेगी जो उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर से किया था। इसके अलावा क्रिस हेम्सवर्थ के स्टंट परफॉर्मर ने डूम्सडे सेट से एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जहां फ्लोर पर टीवीए का लोगो मौजूद था। इससे ये स्ट्रॉन्ग हिंट मिलती है कि थॉर का कम से कम एक सीन टीवीए में बैटल पर मुश्तमिल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगला टीजर, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम पर सेंटर्ड होगा, 1 मिनट 9 सेकंड का होगा, और कुछ टेरिटरीज में उसे फियर लेबल दिया गया है, यानी उसमें स्कैरी इमेजरी हो सकती है जो बच्चों के लिए अपसेटिंग हो। मेरा अंदाजा है कि हम उसमें विक्टर वॉन डूम का स्कार्ड या डिफॉर्म्ड फेस देखेंगे। हम हर नए अवेंजर्स डूम्सडे टीजर की फर्दर ब्रेकडाउन्स करते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली बार मिलते हैं।